मेरे साथी, आपके दिलों और दिमाग में ना 1000 क्वेश्चंस आ रहा होगा। वो 1000 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस का इंतजार खत्म हो गया। मेरे दोस्त, आज आपका काउंसलिंग का डेट जारी हो गया। काउंसलिंग कब से कब तक होगा, कितने से कितने रैंक वाले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग में कुछ कुछ वैसे नोटिफिकेशन आया है जो आपके दिल को दहलाने वाला है। मेरे दोस्त, आप बस इस बात को याद मत रखना कि आपका काउंसलिंग 12 जुलाई से शुरू होगा। नहीं मेरे साथी, ये नोटिफिकेशन में जेकब की तरफ से जो अपडेट आया है ना, वो अपडेट को संपूर्ण तरीका से पढ़ने की बारी है। मेरे साथी, कुछ कुछ वैसे अपडेट है जो अगर आप छोटा सा मिस्टेक कर दोगे ना, तो फिर 2024 में आपका एडमिशन नहीं होगा। कहानी यही है मेरे साथी। जेकब ने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जेकब ने इस बार हर एक चीजों को ना अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, आपके पास पेश कर रहा है। और हालांकि मेरे दोस्त, मैं तो दिल से जेकब को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जेकब ने प्रत्येक चीजों का कैलेंडर जारी कर रहा है। मेरे साथी, मैंने आपको कहा था कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक में सिर्फ यूपी वाला बच्चा ही काउंसलिंग करवा सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात और कहा था कि मेरे दोस्त, अगर आपका रैंक 1 लाख भी है ना, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, प्रूफ क्या है, सब कुछ करके बताएंगे। आपके मन में ना मेरे दोस्त 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस का आपको जवाब आ चुका है, और बाकी 999 क्वेश्चन जो है ना, वो आपको इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझना कि हम लोग पहले नोटिफिकेशन की तरफ से आते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है, और एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपने इस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार ना मेरे दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि पूरे यूपी में 3रा रैंक आया है। बाकी तमाम बच्चे का तमाम बेहतरीन रैंक आया है, जो कि मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मैंने अपलोड किया है। बच्चे ने क्या बोला इस परिवार के बारे में, यूपी वाले बच्चे ने मुझे बहुत प्यार दिया, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथी, मैं आपको वादा करता हूं आपके सामने, आपका एक एक कर्ज का ना मेरे यारों मैं अदा करूंगा, और आपके तक मेरे दोस्त ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाऊंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं बताया गया होगा। जरा आप इस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, 2025 का जो बैच है वो आपको 25 जुलाई से आ रहा है, तो आप सबको इंतजार करना है। आपको अपने छोटे भाई को सजेस्ट करना है 2025 में क्रांति करने के लिए। ठीक है सर, आ जाना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जेकब ने ये आज आपका 4 जुलाई को ये अपडेट दिया है सर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ क्या है, ऑनलाइन फेज, कहता है फर्स्ट फेज, मतलब पहला काउंसलिंग का फेज, कहता है मेन काउंसलिंग शेड्यूल 1 से 3rd राउंड। मतलब कहने का सेंस है मेरे दोस्त, राउंड 1 से लेकर के राउंड कितना 3 राउंड तक का काउंसलिंग होगा, जिसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 4था राउंड काउंसलिंग कब से होगा, उसका कैलेंडर भी जेकब ने जारी नहीं किया है। कहोगे सर टोटल कितना राउंड होगा, टोटल आपका 5 से 7 से 8 राउंड होगा, जो कि पिछले साल 8 राउंड टोटल हुआ था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था, और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि 8 राउंड कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, आ जाना। तो 1 से 3 राउंड तक का कैलेंडर ने जारी कर दिया है। पहला राउंड कब से कब तक होगा, दूसरा राउंड कब से कब तक होगा, तीसरा राउंड कब से कब तक होगा। ठीक है सर, आ जाना। और दूसरी बात, ये हमारा 1 से 3 राउंड तक में ओनली फॉर, कहता है 4 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर यूपी स्टेट। मतलब मेरे दोस्त, इस 1 से 3 राउंड तक में ओनली फॉर यूपी स्टेट वाले बच्चे ही भाग लेंगे, अदर स्टेट का छात्र भाग नहीं लेंगे। जो बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हुए थे, तो आप लोग अभी भाग नहीं लीजिएगा। ओनली फॉर यूपी स्टेट वाला 1 से 3 राउंड तक में भाग लेगा। आप लोग 4था राउंड से आप लोग भाग लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कहता है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग 4 क्वालिफाइड कैंडिडेट यूपी स्टेट, कहता है चॉइस माई फील्ड। देखो सर, मैंने कहा ना कि एक पहला राउंड
क्वालिफाइड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं। क्वालिफाई स्टूडेंट वो है जिनका रैंक कार्ड शो कर रहा है। अगर आपका 1,00,000 रैंक है, आपको 1,00,000 रैंक आपका बता रहा है, तो आप क्वालिफाई हैं। मैंने क्या कहा सर? क्वालिफाई स्टूडेंट वो है जिनका रैंक कार्ड दिखा रहा है, अनक्वालिफाई स्टूडेंट का रैंक कार्ड नहीं दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपका रैंक 1,00,000 दिखा रहा है, 50,000 दिखा रहा है, 20,000 दिखा रहा है, तो आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, आ जाना। वो उन सभी छात्र जिनका रैंक कार्ड शो कर रहा है, चाहे आपका रैंक 1,00,000 क्यों नहीं हो, तब भी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। ठीक है सर, आ जाना। पहला राउंड का जो काउंसलिंग होगा वो आपको 12 जुलाई से लेकर के आपको 14 जुलाई तक आपका काउंसलिंग चलेगा, पहला राउंड का। आ जाना सर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहला राउंड का जो काउंसलिंग होगा वो आपको 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक होगा, यानी 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 3 दिन होगा। ठीक है, दूसरी बात, 12 तारीख का जो काउंसलिंग शुरू होगा वो आपको 12 बजे के बाद काउंसलिंग शुरू होगा। ठीक है, हाँ आइएगा। पहला काउंसलिंग आपको 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक होगा। दूसरी बात कहता है ऑनलाइन डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेड काउंसलिंग फॉर सीट कैंडिडेट, मतलब कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त, फर्स्ट यहां पे आना, पहले फर्स्ट राउंड सीट अलॉट, पहला राउंड का जो रिजल्ट आएगा सीट मैट्रिक्स वो आपको आएगा सर, पता है कितना? 15 जुलाई को आएगा। कितना जुलाई को? जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला कितना जुलाई को आएगा? तो सर ये जो है ना आपको 15 जुलाई को आएगा। ठीक है, दूसरी बात सर, ये वाला जो आपका है ना पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, आप सब उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे ये वाला पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा अभी तुरंत। ठीक है, दूसरी बात, जो आप सब ने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। ठीक है, आ जाना। अब हमने क्या कहा? दूसरी बात देखो, कहता है यहां पे आपको ऑनलाइन फी। देखो सर, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइवेट कॉलेज को चॉइस फिलिंग में भी डालना ही नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज को डालना होगा तो आप 5वां 6ठा राउंड में डालना, 1 से 3 राउंड में प्राइवेट कॉलेज को एकदम मत डालना। हाँ, अगर आपका रैंक 1.5 लाख है तो आप डालिए प्राइवेट कॉलेज को। दूसरी बात, अगर गलती से प्राइवेट कॉलेज मिल गया और आपने अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया तो मेरे दोस्त विड्रॉवल नहीं होगा, फिर आपका 2025 में एडमिशन होगा, 24 में नहीं होगा। ऐसा इस बार अपडेट दिया है जेकअप ने, हम उसके बारे में ही बताऊंगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सर फीस जो लगेगा वो लगभग आपको 5,000 से 8,000 के बीच में आपका फीस लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि आपको फीस जो है वो आपको 16 जुलाई से लेकर के आपको 19 जुलाई तक में क्या करना है? आपको पेश करना, फी पे करना है। अब कहोगे सर ये हमारा 5 से 8,000 रुपया जो फी लगेगा वो किन छात्रों के लिए लगेगा? ये वाला फी उन छात्रों के लिए लगेगा जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ जाएगा एडमिशन के लिए, जो कि एडमिशन अलॉट आएगा कितना जुलाई को? 15 जुलाई को। जिनका भी 15 जुलाई का अलॉट में नाम आ जाएगा वो लोग एडमिशन लेंगे, 16 से 19 जुलाई तक में क्या करेगा? अपना फी डिपॉजिट कर देगा। सर ठीक है, हाँ आइएगा। दूसरी बात कहता है फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब पहला राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डायरेक्ट हेल्पलाइन सेंटर फर्स्ट सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, मतलब पहला राउंड का जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको 16 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपके अंदर डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, हम आपको कल डॉक्यूमेंट वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लेना। सर आपके अंदर की एक एक परेशानी को फोड़ फोड़ के मारूंगा, टेंशन नहीं लेने को। सर ठीक है, हाँ आएगा। अब देखो ये कितना बजे तक? सर आपको शाम 5 बजे तक आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 19 जुलाई तक। ठीक है, आई फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस डिपॉजिट गवर्नमेंट सीट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। देखो सर जो फर्स्ट राउंड में आपको डिपॉजिट करना है मेरे दोस्त, वो आपको पता है क्या? 16 से 20 जुलाई तक, जो कि आपको सर एडेड कॉलेज या पीपी कॉलेज यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, दूसरी बात कहता है फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉवल, जो लोग सीट को विड्रॉवल करना चाहते हैं वो उनका होगा 21 जुलाई को। अब देखो यही वाला लोग समझ नहीं पा रहा है, विड्रॉवल मतलब आपको मिल गया फिर आप उसको खत्म करना चाहते हैं,
तो फिर आपका 2024 में एडमिशन नहीं होगा, फिर आपका 2025 में एडमिशन होगा, एक साल आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ आइएगा सर, अब थोड़ा सा नीचे आना सर, ठीक है। दूसरी बात, अब जरा आइएगा, फर्स्ट राउंड का मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। सेकेंड राउंड का जो हमारा काउंसलिंग होगा वो पता है, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपको होगा 22 जुलाई से लेकर के आपको 24 जुलाई तक क्या होगा, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। मैंने क्या कहा मेरे साथी, सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ वो 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक होगा। सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो आपको 25 जुलाई को अलॉटमेंट इसका आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। अब कहोगे सर अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया है, आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आप सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग करिएगा, ठीक है, कॉलेज को बदलिएगा। आपको अपने रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज डालना वो सब कुछ बताएंगे, जरा धीरज रखना, ठीक है सर। आ जाइएगा, समझ गया आपने। फिर इसका यही अलॉटमेंट है, फिर इसका जो हमारा काउंसलिंग जो हमारा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक होगा सर, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड हमारा अलॉटमेंट लेटर में जो पेमेंट होगा वो आपको 31 जुलाई तक पेमेंट होगा सर, ठीक है। हाँ ना, इसका विड्रॉवल जो होगा वो 1 अगस्त को होगा सर, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा हमारा वो कितना होगा, थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ वो हमारा होगा 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त तक में होगा। किसका, थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा, जिसका अलॉटमेंट आएगा 5 अगस्त को। बाकी सर यहां पे लिखा हुआ सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लेकिन सर अब जरा आप आइएगा सर मेरे तरफ, देखो यहां पे 3 सबसे बड़ी सूचना आपके लिए है। दूसरी बात मेरे दोस्त, उस काउंसलिंग में ना एक से पहला से लेकर के तीसरा राउंड तक की काउंसलिंग में आपको अगर 1 लाख भी रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है सर, लाइफ एकदम खतरा की तरफ चला जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही है ना तो डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले लेना, ठीक है। हाँ सर, एक राउंड से मैंने क्या कहा, फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड तक में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ओनली फॉर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करना है। दूसरी बात, हम आपको मेरे दोस्त कल से परसों तक में मैंने सर एक खुद का लिस्ट जारी कर रहा हूं। टोटल यूपी में 150 को गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां पे 10 गो स्पेशल लड़की के लिए है, 140 में लड़का और लड़की दोनों एडमिशन लेगा। उन सभी कॉलेजेस का मैं कट ऑफ जारी कर रहा हूं कि आपको इतना रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज 1 नंबर में डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको 2 नंबर में डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको 3 नंबर में डालना चाहिए। ये लिस्ट हम आपको कल से परसों तक में आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो में छोड़ दूंगा। तो अगर आप इस चैनल को नए की आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे दोस्त आपको मिस नहीं करना है। पता है आपसे ज़्यादा मुझे सर सपना है, हमारी सपना आपसे ज़्यादा है कि आप कॉलेज पहुंचिए, आप अपनी मम्मी पापा की सपना को साकार करिए। मेरे अंदर बहुत बड़ी लालच है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आइएगा, अब काउंसलिंग आपको करना कैसे, पहले आप ये समझिएगा। देखो आपको एक काम और करना है, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने मोबाइल के गूगल में जाना, और गूगल में जाने के बाद ना आपको जेकब सर्च करना। मैं रुको ना सर, ऐसा ऐसा जानकारी देंगे, हमको व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाना है। आपके अंदर की ना मेरे दोस्त, आपके अंदर की अंधकार के ना प्रकाश में बदलना है। आपके जीवन को ना मेरे दोस्त एक अलग उछाल की तरफ लेकर के जाना, हमारी सबसे बड़ी मकसद यही है। आज ना जेकब के वेबसाइट पे जाना और ई सर्विसेज पे जाना, यहां पे क्लिक करना, OR से QR मतलब कितना ओपनिंग रैंक से कितना क्लोजिंग रैंक है। देखो सर मैं आपको यहां पे बताता हूं सर, आप जरा यहां पे आइएगा सर, ठीक है। हाँ थोड़ा खुलने में परेशानी होगा लेकिन खुल जाएगा, टेंशन नहीं लेने को सर, ठीक है। हाँ खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया। ओ भाई खोलो तनी यार, आ जाओ तनी खोलो तुम भी, ये तो बड़ा गंभीर समस्या कर रहा है। मेरे दोस्त ये जो है ना वो खुल नहीं रहा है सर, ठीक है। लेकिन आप क्या करिएगा ना, आप अपने मोबाइल में खोलिएगा, ठीक है, इस सर्विसेज में जाइएगा और यहां पे ना ये 2023 का ना 2023 का सभी कॉलेजेस का किस राउंड में कितना कट ऑफ गया है वो यहां पे जारी किया गया है सर, ठीक है। यहां पे एक PDF है जो अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहां से क्या करिएगा ना, देख लीजिएगा। और यहां पे ना कैटेगरीज वाइज भी कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, जेकब ने जारी किया 2023 का। और उसमें ना मेरे दोस्त 1-1 लाख रैंक वाले को 5वां से 6ठा राउंड में कॉलेज मिला है,
ठीक है, तो इस बात को ना आप देख लीजिएगा। थोड़ा सर्वर स्लो इसका रहता है, थोड़ा चल नहीं पा रहा है ये, ठीक है। अब जरा आइएगा मेरी तरफ से, ठीक है। पहली बात आपको ना 5 सबसे बड़ी जानकारी, 5 बात ना मेरे दोस्त आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला बात क्या करना है, पहला बात आपको ये दिमाग में रखना है कि ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस फिलिंग में डालना है अगर आपका रैंक 1 लाख तक है तो। प्राइवेट मत डालिएगा, प्राइवेट डालिएगा सर तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर गलती से भी अगर प्राइवेट कॉलेज अगर आप डाल दिए एगो भी, तो सरकारी नाम मिल करके प्राइवेट मिल जाएगा। आपने कभी देखा होगा, अपने दोस्तों को देखना, किसी दोस्त का अगर रैंक 30,000 है और आपका रैंक 20,000 है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन 30,000 वालों को कॉलेज मिल जाएगा। वो पता है क्यों? उसका काउंसलिंग जो होता है वो कट ऑफ वाइज होता है, तो वही कट ऑफ वाइज काउंसलिंग आपको करना है। और ये चीजें मैं आपको कल से परसों तक मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कितना रैंक वालों को कौन सा कॉलेज डालना है, ठीक है। आ जाना सर, पहला आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज अभी डालना है। दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त, कि आप क्या करिएगा ना, काउंसलिंग से पहले क्या करना है मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना काउंसलिंग से पहले आपको कट ऑफ देख लेना है, कट ऑफ देख लेना है सभी कॉलेज का, और उसी अनुसार आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपका रैंक है 5,000 और आपको मिल गया डी ग्रेड वाला कॉलेज। सर रैंक के अनुसार टॉप कॉलेज में जाना है, अगर टॉप रैंक है तो टॉप कॉलेज में जाना है, इस बात को दिल में समझिएगा। तीसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त, आप इस बात को समझना कि अगर, और एक बात और समझ लो, देखो सर अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो, अच्छा ब्रांच से नहीं करोगे, कॉलेज कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो चलेगा, क्योंकि डिग्री सबका सेम ही रहता है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो चलेगा। लेकिन सर अगर ब्रांच उल्टा पुल्टा मिल जाएगा ना तो लाइफ बर्बाद है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पॉलिटेक्निक करोगे ना तो लाइफ में पता है झंड हो जाएगा लाइफ, फिर आपसे अच्छा रिक्शा चालक वाला आपसे अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त जब भी पॉलिटेक्निक करना है तो चाहे सिविल से करना है चाहे इलेक्ट्रिकल से करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मैंने क्या कहा सर, इलेक्ट्रिकल से करना है, चाहे क्या चीज से करना है, मैकेनिकल से करना है, ठीक है, चाहे क्या करना है मेरे दोस्त, कंप्यूटर साइंस से करना है। बाकी अगर आपको प्राइवेट अथी में जाना है, सेक्टर में जाना, तो आप टेक्सटाइल भी कर सकते हो, अलग अलग ब्रांच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाला एक रिक्शा चालक का बेटा होता है, एक किसान का बेटा होता है, एक मजदूर का बेटा होता है, इसके जीवन में प्राइवेट जॉब कहाँ है, ये सरकारी जॉब के लिए आप लोग मरते हैं। इसलिए मेरे दोस्त अगर सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना है ना, अगर सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्त सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल चाहे सीएस करना, मतलब कंप्यूटर साइंस करना, ये 4 ब्रांच ही से पॉलिटेक्निक करना है, वरना 1 साल और तैयारी करेंगे। मेरे दोस्त इस बात को दिल में रखना, ठीक है। अगली बात, चौथी बात, एक बात और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, पता है क्या, कि जब भी काउंसलिंग करना तो हड़बड़ी में मत करना। हम आपको 10 जुलाई तक इतना सारा जानकारी आपको हम दे देंगे कि मेरे दोस्त आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा कॉलेज कोई काटेगा, इतना जानकारी आपके अंदर हम भर देंगे 10 जुलाई तक। एक पर एक वीडियो हम आपके लिए छोड़ेंगे और एक पर एक जानकारी वाला छोड़ेंगे। मुझे नहीं पैसा कमाना, आप सबके कोर्सेस में मैं बड़ा पढ़ा के पैसा कमा लेता हूं, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा मेरे साथी, ठीक है। दूसरी बात, एक बात, चौथी बात क्या याद रखना है कि सर काउंसलिंग में, पता है काउंसलिंग में अभी कोई पेमेंट आपको नहीं लगेगा, काउंसलिंग बिल्कुल फ्री होगा। तो आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर आपका रैंक 1 लाख है, 1,20,000 है, 80,000 है, 90,000 है, तब भी आप काउंसलिंग कीजिए। लेकिन पता है आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज चॉइस करिए, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, देखो सर हमारे पास कोई फोन नंबर, हम अपना कोई फोन नंबर पब्लिश नहीं करता हूं, हमारा टीम का नंबर है, वो दोनों नंबर जो भी हमारा टीम का नंबर, जिनको हमसे बात करना है ना, तो वो लोग क्या करेंगे पता है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। आइएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पता है क्या है मेरे दोस्त, संदीप
-1842 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसे आप फॉलो कर लेना। वहां पे आप मैसेज कर देना, हमको जब टाइम मिलेगा तब आपको हम रिप्लाई दे देंगे। वहां पे आपको जलवा देखने को मिलेगा सर रिजल्ट का, आप सबसे फॉलो कर लेना। तमाम फिर इंफॉर्मेशन, तमाम बातें आपको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। बाकी सर ये दोनों नंबर हमारी टीम का नंबर है। ठीक है, जो मेरा ऑफिस का नंबर है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चालू रहता है। ठीक है, अब यहां पे आना। सर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, देखो यहां पे जब काउंसलिंग करना ना, तो काउंसलिंग में ना एक ऑप्शन आता है प्राइवेट और सरकारी का, और एक आता है ऑल का। 3 ऑप्शन रहेगा, एगो रहेगा ऑल का, एगो रहेगा गवर्नमेंट का, एक रहेगा सर पता है क्या, प्राइवेट का। आ जाना, 3 ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ये सेलेक्ट रहेगा, इसको हटा देना है, इसको हटा देना, ओनली फॉर आपको क्या कर देना है, गवर्नमेंट कर देना है। तो वो लिस्ट में टोटल गवर्नमेंट आ जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट लिखा रहेगा, इस बात को दिल में रखना। जिसमें गवर्नमेंट नहीं लिखा रहेगा उसको कॉलेज, उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाना, इस बात को दिल में रखना। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे दोस्त कि आपको 1 से 2 दिनों के अंदर जो कटअप वाला वीडियो आ रहा है उसे देख लेना, तभी काउंसलिंग कराना। और एक बहुत बड़ी, कम से कम वो 10 से 15 पेज की कटअप है, सभी कैटेगरी का सभी कटअप है, हम वो जारी करेंगे। तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों और सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर कर देना। तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को दिल से थैंक यू और लव यू।